अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको बड़ी खबर देंगे, एक तो आप देख रहे हैं बज़ाहिर एक सीएम पंजाब का इलेक्शन चल रहा है, लेकिन इसके पस पर्दा एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो रही है और वो एक बहुत ही बड़ी पेशरफ्त है। बहुत ही सियासत का जो मुस्तकबिल है उसको तय करने वाली पेशरफ्त है जो हो रही है। वो पेशरफ्त आर्मी चीफ के ओहदे की तैनाती के मुतल्लिक है। उस पेशरफ्त में अब जो लिस्ट है वो बड़ी हो रही है, जो लेफ्टिनेंट जनरल्स की है, जो तैनाती के लिए ज़ेरे गौर आने जा रही है। ये बड़ी पेशरफ्त है, हम आपको इस बारे में आगाह करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी कल क्या कर रहे थे चौधरी शुजात हुसैन के घर, इतनी घंटों तवील उन्होंने मुलाकात क्यों की, इतनी रात गए तक क्यों प्रेजेंट रहे। ये भी एक बड़ी अंदर की खबर है कि वहाँ पे अंदर क्या बातचीत हो रही थी। बज़ाहिर तो बताया जा रहा है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही से को मनाने आए थे कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बनने। नहीं, ये नहीं था, कुछ और हो रहा था। इमरान खान सब तक कुछ पैगाम जा रहे थे। वो क्या थे, हम आपको इस सारी अंदर की एक्सक्लूसिव खबर आज देंगे, जो कि बड़ी खबर है। तो चलिए आगाज करते हैं सबसे। अब आप देखें कि बज़ाहिर तो वो चल रहा है कि जी वो आ जाएंगे, चौधरी परवेज़ इलाही को नहीं बनने दिया जाएगा, हमजा शहबाज को सीएम पंजाब बनवा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसकी वजह है। आप देखिए कि इतने अरसे से आपको अभी तक ये नहीं समझ आया कि जब हमारे इदारे बाज़ चीज़ों में एक्टिव होते हैं तो उसके कुछ असरात होते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही एक तौहीन अदालत की पिटीशन लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हमारे दो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में उनके साथ जस्टिस मुनीब अख्तर बैठे हुए थे। उन्होंने उसकी समाअत की और वो राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की पिटीशन थी कि ये हमारे अरकान ख़रीद रहे हैं या गायब कर रहे हैं। उसमें 3 पीटीआई के लोगों के एफिडेविट भी भेजे गए कि जनाब इनको अप्रोच किया गया अता तारड़ साहब की तरफ से, एक पीएमएलएन की एमपीए राहिला साहिबा के मोबाइल से कॉल्स की गई जी ये वो। अब मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने जब उन एफिडेविट्स को देखा तो उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा ये तो एफिडेविट्स में एक ही कहानी कॉपी पेस्ट की गई है। तीनों एफिडेविट्स में तीनों के अल्फाज एक ही हैं, मतलब तीनों से एक ही लफ्ज़ ब लफ्ज़ सारी बातचीत तो स्क्रिप्ट बात हुई। और फिर ये है कि इनमें ना कोई डेट लिखी हुई है, ना वो बता सकते हैं किस डेट को उनको कॉल आई, कितनी कॉल आई, क्या हुआ, कुछ हुआ, किस दिन हुआ, कुछ कितने बजे आए कॉल आई। इन एफिडेविट्स में कुछ मेंशन नहीं है किस किस्म के एफिडेविट्स आप लेके आ गए। लेकिन उसके बावजूद जहाँ पे जज साहबान ने ये सवालात उठा के पीटीआई और काफ लीग को एक्सपोज किया, लेकिन साथ ही क्योंकि जितने भी पीटीआई के इंटरेस्ट के केसेस हों, मालूम नहीं बार काउंसिल में वो डिस्कस होता है कि वो जस्टिस मोअज़्ज़ज़ जस्टिस एजाजुल हसन जस्टिस मुनीब अख्तर के आगे ही क्यों लगते हैं, और वहाँ से हमेशा कभी खाली हाथ नहीं ये लोग लौटे पीटीआई वाले। तो उन्होंने मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने बावजूद इसके कि दरख्वास्त में कोई जान नहीं थी, एफिडेविट्स बहुत ही बोगस और फारिग थे, उन्होंने फिर भी दरख्वास्त खारिज नहीं की, बल्कि उन्होंने इस दरख्वास्त को पेंडिंग डाल दिया कि हमें ठोस शवाहिद दिए जाएं। यानी कि उन्होंने बड़े तरीके से पंजाब असम्बली में चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन पर एक तलवार सुप्रीम कोर्ट की लटका दी कि अगर पीएमएलएन और इत्तेहादियों ने कुछ किया या पीटीआई के कुछ लोग टूट के इधर उधर हुए तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगी। और उन्होंने ये वर्ड भी इस्तेमाल किया मोअज़्ज़ज़ जस्टिस एजाजुल हसन ने कि तसल्ली रखे। उन्होंने काफ लीग के वकील को, चौधरी परवेज़ इलाही के वकील को खुली अदालत में कहा कि तसल्ली रखें, हमारी आंखें बंद नहीं हैं। तो ये सब कुछ हुआ। और आपको ये भी समझना होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही जब चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन था और उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर बने थे 2018 में, चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर बने थे, तो चौधरी परवेज़ इलाही को ज़्यादा वोट मिले थे उस्मान बुज़दार से। और इस वजह से नून लीग में बहुत खतरे की घंटियां बजी थी कि ये स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही को हमारे वोट कैसे मिल गए। आपको अगर याद हो तब तो उनकी एक ज़ाती गुडविल भी है, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उनको कम वोट मिलेंगे या कुछ भी नहीं। और आज जो इस वक्त अददी नंबर है 180 का नंबर हमजा शहबाज के पास है, पीएमएलएन और इत्तेहादी मिलाकर, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई और काफ लीग के मिला के 188 वोटों का नंबर चौधरी परवेज़ इलाही के पास है। और चौधरी परवेज़ इलाही को सीएम बनने के लिए 186 वोट दरकार है, यानी कि उनके पास 2 वोट इजाफी हैं।
तो वैसे भी जमहूरियत का असूल यही कहता है कि अगर नून लीग और इनके इत्तेहादियों को चाहिए कि चौधरी परवेज़ इलाही को सीएम बनने दें, मत करें कोई ऐसी तोड़ फोड़ आगे पीछे, ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा जमहूरियत के लिए भी। और फिर इदारे सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके सबको रिवर्स कर देगी तो क्या आपको मिलेगा, मजीद सुबकी होगी। तो जो आज आपको सूट करता है वो सिर्फ यही सूट करता है कि आप अपना 180 वोट इंटैक्ट रखें, आपका कोई वोट मत टूटे, वरना वो सुबकी के साथ साथ आपको बड़ा धचका भी लगेगा जब हमजा शहबाज हारेंगे। तो अब इसमें अगर आप गौर करें इस तमाम सिनेरियो के अंदर, तो फिर आप सोचेंगे कि आसिफ जरदारी क्या कर रहे थे। क्या वो जोड़ तोड़ करने के लिए चौधरी शुजात हुसैन के घर थे? जी नहीं, ऐसा नहीं था। जराए ये बताते हैं कि साबिक सदर आसिफ जरदारी की चौधरी परवेज़ इलाही से एक खुफिया मुलाकात हुई है कल रात। अगर आप देखें चौधरी बिरादरान के घर लाहौर में साथ साथ हैं, तो वो जराए ये बता रहे हैं कि वो खुफिया मुलाकात हुई है। उस खुफिया मुलाकात में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने जहां ये गिले शिकवे किए कि आपको मैंने सीएम पंजाब का कैंडिडेट बनवाया था, मैंने नवाज शरीफ साहब को राज़ी किया, मैंने मौलाना और दीगर जमातों को राज़ी किया, लेकिन आप हमें छोड़ गए। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, अब अगर आप दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो अब फिर हमारी इतनी कम से कम बात मानिए कि आप आएंगे तो आप असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, यानी कि पंजाब असम्बली तहलील नहीं करेंगे और आप कंटिन्यू करेंगे और नवंबर गुजरने देंगे, और उसके बदले में ये होगा कि हम आपको थोड़ा रिलीफ देंगे और हम वफाक आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा, उसके बदले में आप भी वफाक को चलने दीजिएगा। जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने इत्तफाक किया और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल असम्बलियाँ तहलील करने का हामी नहीं हूँ और मैं इमरान खान साहब को भी वादा कर लूँगा और मैं वफाक से नहीं झगड़ा चाहता, लेकिन आपको ये बात मद्देनज़र रखनी होगी कि मैं वफाक के साथ खुल के चल भी नहीं सकूँगा, क्योंकि मेरे पास जो वोटों की अक्सरियत है वो पीटीआई के वोट हैं, उनका मैंडेट है 178 वोटों का, मेरे तो 10 वोट हैं, तो मुझे इमरान खान साहब की सुननी पड़ेगी। जिस पर जो दूसरी जो थी जो आसिफ जरदारी साहब ने एक बड़ा और एक जो ट्रिप का पत्ता खेला, जिसमें उन्होंने कहा कि ये इमरान खान साहब को बता दीजिएगा कि अगर वो ऐसा नहीं इस चीज़ पर मानेंगे तो फिर हम आपकी गिरफ्तारी करेंगे, नैब केसेस में आपको अंदर डाल देंगे। और वो ये पेशकश थी कि आपको यही है ना कि नवंबर में जो आर्मी चीफ की तैनाती है उसमें आपका भी किरदार हो इमरान खान साहब का, यानी कि तो उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को ये कहा कि ये मैसेज इमरान खान साहब को दीजिए, उनसे उनकी कॉन्सेंट लीजिए कि हम एक काम करेंगे, नवंबर में आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त हम एक कमेटी बना देंगे, एक इनफॉर्मल कमेटी बना देंगे, गो कि आर्मी चीफ की तैनाती खालिस्तन वज़ीर-ए-आज़म का आइनी तौर पे इस्तेहकाक है कि वो जिस सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल को चाहें आर्मी चीफ तैनात कर दें। लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि हम एक इनफॉर्मल कमेटी बना देंगे जिसमें इमरान खान साहब की भी नुमाइंदगी होगी, जो सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के नामों पर गौर करेगी और फिर इत्तफाक राय से एक नया आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा। इसमें जो एक और बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर ये है कि जो वैसे आर्मी चीफ के लिए जो समरी जो ज़ेरे गौर आती है उसमें 6 मोस्ट सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स का नाम होता है, लेकिन यहां पर जरदारी साहब की जो तजवीज़ गई इमरान खान साहब के पास, मुनस इलाही लेकर गए ये तजवीज़ और फिर जो वापस आई, फिर उस पर जो डिस्कशन हुई, तो दोनों साइड्स में ये डिस्कस हुआ कि 6 की बजाय इस दफ़ा 8 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स के नामों पर गौर किया जाएगा। तो अब जबकि कहा गया कि 8 लेफ्टिनेंट जनरल्स के नामों पर गौर किया जाएगा, तो दिलचस्पी की बात यह है, जो बड़ी खबर है, कि इसका मतलब है अब जो मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अन्युम हैं वो भी आर्मी चीफ की रेस में आ गए हैं। तो ये जो 8 नामों पर जब गौर की बात हुई तो इसमें आपको वैसे तो पता है कि जो 6 नाम हैं उनमें सबसे मोस्ट सीनियर उस वक्त नवंबर में जो होंगे वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा होंगे, जो इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी हैं। दूसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास होंगे, जो कि CGS हैं, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान राजा हैं, जो NDU के चेयरमैन हैं।
चौथे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं जो कोर कमांडर पेशावर हैं। पाँचवें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं जो कोर कमांडर गुजरांवाला हैं। छठे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर हैं जो कि कोर कमांडर मुल्तान हैं। अब कहने को तो 6 तक लिस्ट मौजूद थी, लेकिन अब इस तजवीज़ के ज़ेरे गौर आने के बाद क्योंकि लिस्ट 8 तक चली गई है, तो 7वें नंबर पर जो सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम। 8वें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल खालिद ज़िया हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि कोर कमांडर बहावलपुर हैं। तो इन 8 नामों पर गौर की बात की गई है और आपको मालूम है और इसके लिए कहा गया है कि इस पर इत्तफाक राय किया जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये चीज़ इसलिए भी हो रही है कि इमरान खान साहब भी तमाम जो अपनी स्ट्रेटजी है जब आने वाले दिनों में उनकी अनवील करेंगे वो पोस्ट नवंबर बना के बैठे हुए हैं। तो इमरान खान साहब भी फौरी असम्बलियों की तहलील नहीं चाहते। वो भी चाहते हैं कि अब जो भी हो इलेक्शन हो पोस्ट नवंबर हो, वो भी अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन नहीं चाह रहे, जो कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा जिस वक्त आर्मी चीफ हो और उस वक्त वो इलेक्शन हो रहा हो, इमरान खान साहब भी उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं। अब ऐसे में जाहिर बात है ये जो हुकूमत आई है ये भी एक ख़ास किस्म के माहौल में आई थी। इमरान खान साहब को इन्होंने टॉपल इसलिए किया था कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का रास्ता रोका जाए आर्मी चीफ बनने से, क्योंकि उनके बारे में इन इत्तेहादियों के बहुत ज़्यादा खदशात हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब खुलेआम इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि उन्होंने 2018 के इलेक्शन को मैनिपुलेट करके इमरान खान साहब को जितवाया, धांधली करके। वो ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो एहतसाब का अमल था उसमें नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को ISI ने एहतसाब अदालतों को मैनिपुलेट किया। जज अरशद मलिक और की वीडियो आई, जज बशीर के कमरे से निकलते देखा गया ISI के कर्नल को, तो उनके वो भी एतराज़ात हैं। प्लस वो ये कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में आपको पता है हसन बजिंजो साहब ने इल्ज़ामात लगाए, तो वो इनको बहुत खदशात थे कि अगर तो वो आर्मी चीफ बन गए तो फिर हमारे लिए तो बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे, इमरान खान के तो इक़्तिदार को मज़ीद दवाम मिल जाएगा। तो उसके लिए सारी मूव की गई थी। तो अब जाहिर बात है 2 वजूहात की वजह से ये जो कोलिशन हुकूमत आई थी ये चाहती थी कि ये नवंबर से आगे तक कंटिन्यू करे। एक वजह तो ये थी लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद की तैनाती, दूसरी वजह ये थी इनको पता था कि जो बजट ये पेश करने जा रहे हैं वो बहुत खौफनाक बजट होगा, बहुत महंगाई का तूफान आएगा, आवाम पर बहुत ज़्यादा महंगाई का एक पहाड़ टूटेगा। तो अगर हमने फौरी तौर पर बजट पेश करके इलेक्शन अनाउंस कर दिया तो आवाम तो हमें वाइप आउट कर देगी। और उसका आपने एक लिटमस टेस्ट देखा भी कि इनका ये खदशा दुरुस्त था कि जब इन्होंने 20 सीटों पर इलेक्शन लड़ा ज़िमनी इंतखाब 17 जुलाई को, तो 20 में से 15 सीटें इमरान खान जीत के ले गए। और ये वो इमरान खान थे जो जब इक़्तिदार में थे तो 13 में से 11 इलेक्शन ये पंजाब में हारे, लेकिन वही इमरान खान अपोजिशन में गए तो वो 20 में से 15 सीटें जीत गए। क्यों? क्योंकि महंगाई का एक तूफान आया, PML ने यू टर्न लिया, एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिए पर वोटर ने नहीं उसको एक्सेप्ट किया। तो इनको यही था कि हम फिर जो करवाएंगे इलेक्शन वो फिर नवंबर के बाद ही कहीं जाके दिसंबर जनवरी में करवाएंगे, तब तक महंगाई भी कुछ ना कुछ दोबारा नीचे आने लग जाएगी और हमारे पास दोबारा मार्जिन होगा एक इलेक्शन में जाने का। तो ये वो सिनेरियो है जो इस वक्त डिस्कस हुआ है, चौधरी शुजात के घर बैठ के कन्वे हुआ है इमरान खान साहब को भी। इसमें कहते हैं कि ये जो तजावीज़ हैं इनके ऊपर मियां नवाज शरीफ से भी आसिफ ज़रदारी साहब मुशावरत कर चुके हैं, उनकी भी कंसेंट है इसके अंदर। जबकि दूसरी तरफ दीगर सियासी जमातों मौलाना फजल रहमान और दीगर की भी कंसेंट है। और जो एक दिलचस्प बात है कि इस दौरान कहते हैं कि कुछ सियासी रहनुमाओं की तरफ से जनरल कमर बाजवा को एक और मुद्दत मुलाजमत में तोसी देने की भी बात की गई है, लेकिन वो तजवीज़ ज़्यादा काबिल अमल नहीं लग रही क्योंकि इमरान खान साहब उसको बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं। तो फिर ये तजवीज़ ज़ेर गौर आई है कि 8 नामों को ज़ेर गौर लाया जाए और इन 8 नामों के ऊपर वो फिर कमेटी जो हो इनफॉर्मल तरीके से आपस में कंसल्ट करके फैसला करे। गो के फौज के इदारे के लिए इतना काबिल कबूल नहीं है कि उनके लेफ्टिनेंट जनरल्स का जो सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनके नामों का पोस्टमार्टम कुछ सियासी रहनुमा एक कमेटी में बैठ के कर रहे हो। लेकिन अब क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए हैं और इस तैनाती के ऊपर सब सियासी जमातों के स्टेक्स बहुत हाई हो गए हैं और फौज के अपने इदारे के स्टेक्स भी बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं,
तो इसलिए शायद अब फौज भी इतनी मुज़ाहमत ना करे और वो इस कमेटी में इन नामों को डिस्कस होने दे। तो अब देखते हैं कि ये क्या होता है। तो बज़ाहिर तो अब असम्बली का तहलील नहीं होंगी तो चौधरी परवेज़ इलाही सीएम आएंगे, जबकि ये मामला अब आगे बढ़ेगा इस तरह से कि इन नामों पर जो सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हैं उन पर शायद एक इनफॉर्मल कमेटी गौर करेगी, और उसमें अब जो बड़ी खबर है वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम है, वो भी इस रेस का हिस्सा होंगे, जो DGISI हैं इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी और ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी के ISI के। तो हम आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे इन तमाम अवामिल के बारे में। हम इमरान खान साहब की कुछ फ्यूचर स्ट्रेटजी के बारे में कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात आपको 1 से 2 दिन में देंगे। कुछ बड़ा है हमारे पास, हम आपको उससे अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।